एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो यू वेल। आज मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर। आज इनके यहाँ पे छठ मनाई जा रही है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ छठ ब्लॉग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मैं गिर जाऊंगा नहीं तो लेट्स डू स्टार्ट। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे पूजा की जाती है छठ की। ये मेरे हस्बैंड ये पूरी हेल्प कर रहे हैं अपने फ्रेंड की। एक्चुअली में कुंड तो लगा नहीं है ना, तो बट अब सब अपने घर पर छत पर ही ऐसे ही टब लगा के या स्विमिंग पूल जो होता है रबड़ का, उसको बनाकर कुंड बनाया जा रहा है। अभी अच्छी तरह से रेडी हो रहा है एंड ये रात को ही प्रिपेयर कर लिया था आंटी जी ने। घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं तो पानी तो इतना तेज आ रहा है, उनके अनुसार ही पराठे सजाई जाती हैं। ये है मेरे हस्बैंड एंड ये है इनके फ्रेंड जिनके घर में छठ पूजा मनाई जा रही है। से हाय, इनके घर पर ही है। तो गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको। तो ये छठ पूजा जो है, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल आर होली, दिवाली, दुर्गा पूजा एंड सरस्वती पूजा। इन बिहार छठ इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल। तो छठ इज़ अ वर्शिप ऑफ द सन। द सन गिव्स अस लाइट एंड ऑल्सो लाइफ। तो सो the Hindus regard the sun as a god and worship him. Okay. छठ पूजा बिहार व उत्तरी यूपी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पर अब तो ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, यानी कि इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया है अब ये। तो ये जो लगभग 4 दिन का होता है और इसकी शुरुआत जो होती है पहले दिन नहाने खाने से ही शुरू होती है। और अगले दिन खरना का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन छठ पर्व मनाया जाता है। एक्चुअल में ये 36 घंटे का व्रत होता है। इट्स अ वेरी वेरी टफ व्रत एंड डिफ़िकल्ट व्रत। क्या होता है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। घर में पूरे घर की साफ़ सफाई की जाती है। मीठे पकवान बनाए जाते हैं, यानी चावल और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं। फल और सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। त्योहार अपने आप में एक ऑसम त्योहार है, यानी कि ऑसम फेस्टिवल है। इट्स अ वेरी अमेजिंग फेस्टिवल। आपकी ये छठ व्रत की एक कथा सुनाती हूँ। तो कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। और इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। और जब राजा को पता चला, इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह अपने
प्राण त्याग करने के लिए शमशान घाट चले गए। जब राजा जी अपने प्राण त्याग रहे थे, तभी उसी प्रकार देवसेना जो है माता प्रकट हुई। उन्होंने राजा जी के प्राण को बचाया। कहा, आप मेरी पूजा कीजिए, और मतलब उनकी पूजा करने के बाद ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। ये थी एक पहली कहानी। दूसरी कथा कहते हैं, मतलब सूर्य और षष्ठी माँ की उपासना का ये पर्व त्रेता युग में शुरू हुआ था। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। जब खुद भगवान सूर्यदेव की उपासना करे तो भला उनकी प्रजा कैसे पीछे रह सकती थी। राम को देखकर सबने षष्ठी का व्रत रखना और पूजा करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसी दिन से भक्त षष्ठी यानी छठ का पर्व मनाते हैं। और कहते हैं ये 4 दिन का पर्व होता है, और इसकी शुरुआत चतुर्थी को होती है और समाप्ति जो होती है सप्तमी को होती है कार्तिक मास की। दिन जो होता है इसमें नहाए खाए का होता है। इसमें क्या होता है, पहले दिन बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पूरे घर को साफ सुथरा कर कर ही जो व्रत रखने वाला जो होता है, ना ही वो उसमें अपने सारे सुख को त्याग कर ही वो व्रत रखता है। जो सदस्य व्रत रखता है उसके खाने के बाद ही घर में जितने मेंबर्स होते हैं फिर उसके खाने के बाद ही खाते हैं। के रूप में कद्दू दाल या चावल वगैरह यही खाया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, खरना होता है। यह जो व्रत रखते हैं ये दूसरे शाम को ही व्रत तोड़ते हैं। खरना का जो प्रसाद होता है उसको लेने के लिए इनवाइट करा जाता है जो आसपास के लोग होते हैं उनको। इसमें चावल की खीर होती है जो गन्ने के रस से बनाई जाती है, यानी कि गुड़ से बनाया जाता है। चावल का पिट्ठा बनाया जाता है। इसमें नमक और चीनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और जो तीसरा दिन होता है कि शाम को अर्घ्य देने का, डूबते सूरज की पूजा की जाती है, यानी कि संध्या अर्घ्य बोलते हैं इनको तीसरे दिन। जो इसमें घर के ही मेंबर्स प्रसाद बनाते हैं। चावल के आटे से और गुड़ से ही प्रसाद बनता है। और इसमें फल और सब्जियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और चावल के आटे से ही बनाया जाता है, गुड़ से बनाया जाता है प्रसाद जो भी बनता है, दूध से। इसमें परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग जितने भी होते हैं सब सूर्य को अर्घ्य देने जाते हैं। और इसमें जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है। सुबह चौथे दिन सुबह का अर्घ्य देकर, यानी कि उगते सूरज की पूजा की जाती है। जहाँ पे ये अब अर्घ्य दिया जाता है वहीं पर ये सुबह चौथे दिन अर्घ्य देते हैं पानी में खड़े होकर। और फिर जो व्रती होते हैं वो अपने कच्चे दूध से ही व्रत खोलते हैं। तो ये छठ पूजा की जो कहानी एंड व्रत विधि। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कैसी लगी मेरी वीडियोस एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ 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 गाइस। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। छठ एंड हैप्पी ऑल फेस्टिवल।
इधर से निकल, इधर से। स्पाइडरमैन कैसे करता है बता विराज, कैसे करता है स्पाइडरमैन? ओ वाओ राज ऐसे और ओए भाई वो कैसे करता है, कैसे करता है बता, ये कैसे करता है बता, बना जल्दी बना, कैसे करता है बता, स्पाइडरमैन कैसे करता है, कैसे करता है? ओए ऐसे करता है। और वो कौन सा मैन है, आयरन मैन कैसे करता है? आयरन ऐसे करके नहीं हो जाता, ऊपर जाता है ना ऐसे करके। और आयरन मैन कैसे करता है? बिट्टू क्या खा रहे हैं?
देवाच्या